जी हाँ मित्रों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ पुरस्कारों के बारे में बातचीत करेंगे और ऐसे पुरस्कार जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो इसमें इस छोटे से वीडियो में हमने दो प्रकार के पुरस्कारों को लिया है, एक मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान और एक आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन दोनों जगहों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे खास पुरस्कार कब कब मिले हैं और ये कब से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, इन सभी बातों की हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार या सम्मान किसको किसको मिला है दोस्तों। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इस पर कि मंगला प्रसाद जो पारितोषिक होता है यह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, जी हाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन एक जो है संस्था है जो कि प्रयाग में है, उसी के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है दोस्तों। कोई भी हो लेखक जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा विशेष योगदान करे, कुछ खास लिखे, ऐसे ही व्यक्ति को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है दिया जाता है। और बात करें कि मंगला प्रसाद पारितोषिक के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1923 ईस्वी में किया था। हुआ था क्या दोस्तों कि कुछ लोगों ने देखा कि हिंदी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, बढ़िया लिख रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि एक संस्था बनाई जाए, एक ग्रुप बनाया जाए और उसमें कुछ धन को जो है इकट्ठा किया जाए और धन का ब्याज होगा, उस ब्याज से ऐसे लेखकों को पुरस्कार दिया जाए ताकि वो उत्साहित हों और धन की कमी हो तो उससे पूर्ण हो उनकी, और आगे कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा लिखें दोस्तों। तो इसीलिए एक संस्था का निर्माण हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि प्रयाग में है। उसी के द्वारा जो है जो भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करता है उसको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो ये तो कुछ कहानी हो गई। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि किसको किसको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है और उसकी किस रचनाओं पर मिला है। तो यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान से 1-2-4 बार देख लेंगे तो फिर ये सभी आपको याद हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है, 2-4 बार देख लेंगे तो सभी तथ्य आपके दिमाग में संग्रहित हो जाएंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो इसे तुरंत कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। देखते हैं जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जी हाँ, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और ये प्रवर्तक ही नहीं, छायावाद के एक आधार स्तंभ भी हैं, कवि चातुष्टय में शामिल हैं। और छायावाद के कवि चातुष्टय में 4 लोग शामिल हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो उसी में से जयशंकर प्रसाद जो हैं उनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह है इनकी किस कृति के लिए, तो कामायनी के लिए। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का कामायनी ऐसा महाकाव्य है जिस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है दोस्तों। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी अपने आप में एक महान व्यक्तित्व है दोस्तों। आप जो पढ़ते हो हिंदी साहित्य में कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सभी इन्हीं का बंटवारा किया हुआ है, इन्हीं का दिया हुआ नाम है। तो एक महान व्यक्तित्व है और इनका जो कथन होता है, इनकी जो विचारधारा होती है वो सर्वसम्मत होती है। तो इनको भी जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किस रचना पर, तो याद रखिएगा, रचना भी बहुत पूछी जाती है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो है रसमीमांसा। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना रसमीमांसा पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है। बात करेंगे एक और छायावाद के आधार स्तंभ महिला लेखिका जिनका नाम है महादेवी वर्मा। और इनकी आदत थी, कई प्रकार के जानवरों को पालती थी और जानवरों के ऊपर जो है एक छोटी सी पक्षी के ऊपर इन्होंने लिखा है गिल्लू, आपने पढ़ा होगा। तो इनको जो है किस पर, तो इनको इनकी 2 रचनाओं पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है। क्या क्या, रश्मि और नीरजा। जी हाँ, रश्मि और नीरजा। यहीं पर याद रखेंगे इनकी एक रचना है यामा, यामा पर इनको जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और रचनाकारों को, लेखकों को देखेंगे जिनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। चलिए, निराला ने लिखा तुलसीदास, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिख दिया
कबीर नाम का एक लेख। जी हाँ, कबीर नाम की रचना लिखी और इसी हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर नामक रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कबीर के लेखक कौन हैं, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। याद रखिएगा, कबीर जो है कई प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, यानी हजार प्रसाद प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए हजारी प्रसाद ने ही लिखा है कबीर दोस्तों। ऐसे आप मन में बना के याद कर लीजिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा था, आपको याद होगा। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा कबीर की भाषा को, ये भी आपको याद होगा। चलिए, तो यहाँ पर बात करेंगे आगे जैनेन्द्र कुमार की बात। जैनेन्द्र को भी मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिल गया था दोस्तों। और इनकी किस रचना पर, तो जैनेन्द्र कुमार की एक बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों, परख। जी हाँ, परख पर जैनेन्द्र कुमार जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है दोस्तों। बात करेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद की, तो ये तो आपके क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी किस रचना पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, तो वो है समाजवाद। जी हाँ, डॉक्टर संपूर्णानंद का जो है वो समाजवाद है और इसी पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला हुआ है। अब देखिए संपूर्ण, समाज के लिए संपूर्ण का इस्तेमाल होता है, संपूर्ण समाज में समाजवाद होता है, ऐसे आप कुछ मन में बनाइएगा। तो समाजवाद के लेखक कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। और डॉक्टर संपूर्णानंद को समाजवाद कृति पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ और महान लेखकों को देखते हैं। हमने बहुत प्रमुख रखा है दोस्तों, बाकी और लोगों को मिला है लेकिन सब हमने नहीं रखा है, जो मुख्य है वही हमने रखा है। नरेश मेहता की बात करें तो उनकी रचना है संशय की एक रात। जी हाँ, संशय की एक रात। संशय की एक रात पर जो है नरेश मेहता जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है। तो याद रखना एक बात, नरेश मेहता की जो रचना है वो क्या है, संशय की एक रात, जिस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे किसकी, वियोगी हरि की। जी हाँ, किसकी, वियोगी हरि की। वियोगी हरि को क्या मिला है, तो उनकी वीर सतसई पर, सतसई कई लोगों ने लिखा है, तो वियोगी हरि ने लिखा है वीर सतसई और बिहारी ने लिखा बिहारी सतसई। तो यहाँ वियोगी हरि की बात हो रही है, तो वियोगी हरि ने जो लिखा है वीर सतसई, उस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है। और एक महान व्यक्तित्व पद्म सिंह शर्मा की बात करेंगे, तो पद्म सिंह शर्मा ने जो है लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है बिहारी सतसई की भूमिका नाम की एक रचना, जिस पर पद्म सिंह शर्मा को जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। बिहारी सतसई की भूमिका नाम रचना लिखा किसने, पद्म सिंह शर्मा ने। आगे बढ़ेंगे, हरिऔध की बात करेंगे तो प्रिय प्रवास कौन नहीं जानता दोस्तों, सब जानते हैं। और प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का साकेत वाले। जी हाँ, आपको याद होगा साकेत वाले मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का के साकेत पर ही उनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। यहाँ से हमसे क्वेश्चन गलत होता है, कभी कभी हमारे याद में आता है कि साकेत पर मैथिली शरण गुप्त जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है, तो याद रखिए ज्ञानपीठ नहीं बल्कि क्या मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक। अगर बात करते हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय की, तो इनको इनकी रचना जीवन चक्र पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कारों को। तो आइए सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के। इसमें यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या, यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जी हाँ, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह सबसे ऊंचा पुरस्कार है। और क्या है, तो भारत का कोई भी नागरिक, यहाँ भाई छप गया है, तो कोई भी नागरिक जो 22 भाषाओं में से, आप जानते हैं 8वीं अनुसूची में हमारे देश की संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। और लास्ट में सन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इन 4 भाषाओं को शामिल करके 22 संख्या किया गया था। तो 22 भाषाओं में से वहाँ आप देखते थे मंगला प्रसाद पारितोषिक में केवल हिंदी साहित्य से संबंधित था, लेकिन यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है, वो 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में कोई लेखक लिखता हो और बढ़िया लिखता हो, प्रशंसनीय लिखता हो, कुछ अच्छा लिखता हो, तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने का पूरा हक है। इस पुरस्कार में
पैसा तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ वाग देवी यानी माँ सरस्वती की एक कांस्य की मूर्ति भी दी जाती है। और बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई, जो कि आपको बहुत पूछा जाता है प्रश्नों में आपसे, तो 1965 ईस्वी से ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है दोस्तों। तो ये सब जानने के बाद आइए बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों को देखते हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और वर्ष भी देखते हैं। तो इसमें देखिए जरा सा 1968 में जो है आप देखेंगे तो सुमित्रानंद पंत जी हैं, जो कि छायावाद के एक बहुत फेमस कवि हैं। उनको उनकी कृति चिदम्बरा पर जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को उनका लेख उर्वशी पर उनको जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। और सबसे फेमस है दोस्तों, जरा सा इसको ध्यान से देख लीजिए, 1978 में, जी हाँ 1978 में सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जिनका नाम है अज्ञेय जी को उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार पे ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। और जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है वो है महादेवी। जी हाँ 1982 ईस्वी में महादेवी जी को उनकी कृति यामा पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था दोस्तों। और 1992 ईस्वी में आप देखेंगे तो नरेश मेहता को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उनकी कृति संपूर्ण साहित्य। ये संपूर्ण साहित्य कोई कृति नहीं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। 1984 के बाद जो है ये लेखक को किसी एक कृति पर नहीं बल्कि जो है उसके संपूर्ण हिंदी के योगदान पर दिया जाने लगा। तो इसमें कृति का कोई नाम नहीं आता है, इसमें केवल लेखक का नाम आता है। अब इसमें संपूर्ण योगदान पे दिया जा रहा है, पूरे साहित्य के योगदान पे, तो कोई एक साहित्य नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर आपको मिलता है 1992 में नरेश मेहता को उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य माने उनके पूरे साहित्य पर योगदान के लिए मिला। और 2005 में कुंवर नारायण को और 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को। आप देखिए 2010 की बात अगर करते हैं तो 2010 में दोस्तों, यहाँ केवल नाम आपको याद रखना है, नाम है आपसे पूछा जाएगा कि 2010 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो वो है चंद्रशेखर कंबार को। जी हाँ चंद्रशेखर कंबार। और 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला जो कि हिंदी के कवि हैं, और चंद्रशेखर कंबार कन्नड़ के कवि हैं। तो हिंदी का जैसा ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो बहुत ही फेमस कृष्णदास सोबती को मिला। ये भी किसकी लेख का है, तो हिंदी भाषा की लेख का है। यहाँ नोट आपके लिए वही डाला गया है, कोई नई चीज़ नहीं है कि सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र, यहाँ ला छप गया है, समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा दोस्तों, किसी एक कृति पर नहीं। तो इसको तो हम पहले ही बता चुके हैं। हाँ यहाँ कुछ ताज़ा तरीन तथ्यों पर बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें है 2018 का 54वां, ध्यान रखिएगा ये ताज़ा है इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो वो अमिताभ घोष को मिला है दोस्तों। ये अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं अमिताभ घोष, जिनको 2018 में 54वां पुरस्कार के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों। और एकदम ताज़ा तरीन तथ्य की बात करें तो 2019 का 55वां पुरस्कार दोस्तों, क्या 55वां पुरस्कार ज्ञानपीठ का पुरस्कार किसे मिला है, तो अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी को। जहां अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी को, ये एक मलयालम कवि हैं दोस्तों, क्या है, मलयालम कवि हैं। तो इस तरह से हमने एक छोटे से वीडियो में 2 प्रकार के पुरस्कारों की रचना की, और कई वीडियो में हम लोग सभी पुरस्कारों को देख लेंगे। तो इसमें हमने देखा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, और हमने क्या देखा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस तरह आपको ज्ञानदायी वीडियो फ्री में मिलते रहेंगे दोस्तों। आपको एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो हमारा ज्यों ही अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसमें आपका इन सभी कार्यों में आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है दोस्तों, इसलिए ये सब आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों। चलिए तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।